आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई। हमें यहाँ पर ये एक रेडिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हमें सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू बहुत ही सिंपल फॉर्म में लेकर आनी है। तो देखिए यहाँ न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, √8 प्लस √12 प्लस √16, ये न्यूमरेटर है। और डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, √2 प्लस √3 प्लस √6 प्लस √8 प्लस √16। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ न्यूमरेटर में हमारा क्या दिया हुआ है, √8 दिया हुआ है, 8 है, तो इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 8 का हम अगर एलसीएम लेंगे तो वो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 हम लिख सकते हैं। 3 बार 2 को इंटू करेंगे तो 8 आएगा, प्लस उसी तरह से हम 12 का भी यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 2 या 6, 6 2 12 होता है, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे क्या है, √16 है, तो √16 को हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, अपॉन। अब देखिए ये क्या है, ये तो और 2 क्या है, ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो ये तो √2 ही रहेगा, इसका कोई एलसीएम यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकाल सकते हैं। प्लस ये क्या है, √3 है, ये ऐसे ही रहेगा। प्लस यहाँ पे ये क्या है, √6 है, तो √6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। प्लस उसी तरीके से यहाँ पे जो 8 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस और यहाँ पे ये क्या है, √16 है, तो 16 को हम 4 इंटू 4 लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। पेज ऊपर करती हूँ मैं, ये आया हमारे पास। अब उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 का पेयर बनना है, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। और ये हमारा क्या सिंगल है, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। फिर प्लस उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 2 का यहाँ पेयर बना है, तो 2 बाहर आ जाएगा, और ये हमारा सिंगल 3 है, तो ये रूट के अंदर रहेगा। प्लस यहाँ पे देखिए 4 का पेयर बनना है, तो 4 बाहर आ जाएगा और रूट हट जाएगा, ठीक है। अपॉन यहाँ पे देखिए क्या है, √2 है, प्लस √3 प्लस अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर 2 है और 3 है, इनके बीच में इंटू का साइन है, और 2 और 3 दोनों पर स्क्वायर रूट है। तो हम यहाँ पे अलग अलग इंटू करके इन लोग को स्क्वायर रूट लगा के लिख सकते हैं कि नहीं, अलग अलग स्क्वायर रूट लगा के, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया। फिर क्या, प्लस अब यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बनना है, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, और ये सिंगल है, तो ये अंदर रहेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए 4 का पेयर बनना है, तो 4 बाहर आ जाएगा। ये आपको समझ में आया, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं अब हम इसको। तो ये इस तरीके से मैंने कर दिया, ये हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये है हमारा 2√2 प्लस 2√3, ठीक है। प्लस अच्छा, ये जो 4 आया है, इसको हम 2 इंटू 2 करके लिख सकते हैं ना, लिख दिए यहाँ पर। अपॉन ये क्या है, यहाँ पर √2 है, ये क्या है, √3 है, प्लस ये क्या है, √2 इंटू √3 है, ठीक है। प्लस ये क्या है, 2√2 है, प्लस यहाँ पर ये देखिए, ये जो 4 है, इस 4 को अगर हम तोड़ के लिखना चाहें, तो 4 को हम 2 प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं। इस 4 की जगह मैंने क्या लिखा है, 2 प्लस 2 लिख दिया है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। पेज ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में, आप यहाँ न्यूमरेटर में देखेंगे, ये न्यूमरेटर है हमारा पूरा। आपको न्यूमरेटर में क्या चीज़ तीनों कॉमन दिख रहा है, तो देखिए 2 इसमें भी है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 हम बाहर निकाल देते हैं कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारा ये √2 बचेगा, प्लस ये तो 2 बाहर चला गया, बचेगा क्या अंदर, √3 बचेगा, प्लस ये 2 बाहर चल गया, तो बच क्या रहा है, ये 2 बच रहा है, ठीक है। अपॉन अब यहाँ पे अब देखिए डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 6 टर्म दिख रहा होगा। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये है, छठवा, 6 टर्म है। तो हम यहाँ पे 3 को एक साथ लेकर पेयर बनाएंगे, ठीक है। 3 तो पहला 3 क्या लेंगे, ये लेंगे √2, √3 ये लेंगे, और ये 2 लेंगे। इनको एक साथ लिखिए, √2 प्लस √3 प्लस 2, इनको एक साथ लिख के यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दे रहे, ठीक है। अच्छा, अब बच क्या रहा है हमारा, यहाँ पर ये बच रहा है, इसको मैं ब्लैक कलर से कर रही हूँ, और ये बच रहा है, और ये बच रहा है, इनको एक साथ लिखिए, ठीक है। क्या है, √2 इंटू √3 प्लस 2√2 प्लस 2, ठीक है। ये आपको समझ में आया। तो 6 टर्म थे डिनोमिनेटर में, तो 3 को हमने ब्रैकेट में करके लिख दिया, क्योंकि इसमें से निकलेगा कॉमन, ठीक है। देखिए क्या कॉमन निकलेगा। अब यहाँ पे क्या है हमारा, ये देखिए न्यूमरेटर हमारा क्या है, 2 है, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, √2 प्लस √3 प्लस 2 ये है, अपॉन नीचे क्या है, √2 प्लस √3 प्लस 2 ये है, ठीक है। प्लस और यहाँ पे इसमें क्या है, ये है √2 इंटू √3, ठीक है। प्लस ये है 2√2, तो 2√2 इनके बीच में इंटू का साइन है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम। फिर प्लस
अच्छा ये देखिए यहाँ पर ये जो 2 है ना, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि √2 क्या होता है? इंटू करने पर 2 ही के बराबर आएगा, तो इस 2 की जगह हम क्या लिखेंगे? √2 इंटू √2। ये आपको समझ में आया? ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा इक्वल टू 2 और √2 प्लस √3 प्लस 2 ये लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ बीच में प्लस है और प्लस के दोनों साइड आपको एक ये टर्म दिख रहा है और दूसरा ये टर्म दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो ब्रैकेट है, इसमें यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके साथ आप 1 तो इंटू कर सकते हैं ना भाई, 1 तो किसी के साथ भी इंटू कर दीजिए, नंबर तो चेंज होगा नहीं। तो जस्ट इसमें मैंने 1 इंटू कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ ये क्या दिखा हुआ, अपॉन कीजिए, लिख इसको, यहाँ मैंने 1 इंटू किया तो इसको लिखिए √2 प्लस √3 प्लस 2 ये हो गया, फिर क्या है प्लस है। अब यहाँ पे देखिए इसमें इस वाले ब्रैकेट में क्या कॉमन दिख रहा है, आप देख सकते हैं √2 इसमें भी है, √2 यहाँ भी है और √2 यहाँ भी है। तो यहाँ से √2 कॉमन आ जाएगा इस वाले सेकंड ब्रैकेट में से, तो अंदर बचेगा क्या? अंदर बचेगा ये √3 प्लस ये 2 बचेगा प्लस, और ये √2 बाहर चला गया तो बचेगा क्या? ये √2 बचेगा। ये आपको समझ में आया? ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। ये आया हमारे पास इक्वल टू, अब देखिए न्यूमरेटर में क्या है? 2 और √2 प्लस √3 प्लस 2 ये है अपॉन, अब देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर प्लस, प्लस के इधर साइड एक टर्म है और एक इधर साइड एक टर्म है, तो आपको दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है? आप देख सकते हैं ये टर्म √2 प्लस √3 प्लस 2 जो यहाँ है वही सेम टर्म यहाँ पर भी है कि नहीं? देखिए ये √3 है, यहाँ भी √3 है, ये √2 है, यहाँ पर √2 है, ये 2 है तो ये 2 है, तो कॉमन निकल जाएगा, तो इसको कॉमन निकाल लीजिए। √2 प्लस √3 प्लस 2 कॉमन निकाल दिया, तो अब अंदर बचेगा क्या? तो देखिए ये बाहर चला गया तो बच क्या रहा है? ये 1 बच रहा है, 1, और ये प्लस बच रहा है, और ये बाहर चला गया, बच क्या रहा है? √2 बच रहा है। ये आपको समझ में आया? अब आप यहाँ देख सकते हैं इनके बीच में इंटू का साइन है, तो अब यहाँ देखिए ये √2 प्लस √3 प्लस 2 यहाँ है, नीचे भी वही सेम टर्म है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या रहा है हमारे पास? बच रहा है हमारे पास ये 2 बच रहा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है? 1 प्लस √2 बच रहा है। ठीक है, तो ये हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये है। अब देखिए अभी ये और सॉल्व होगा, इसलिए सॉल्व होगा कि हमारे पास आया क्या है? 2 अपॉन 1 प्लस √2 आया है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए न्यूमरेटर हमारा 2 है और डिनोमिनेटर हमारा क्या है? 1 प्लस √2, और √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। आप इरेशनल में कोई भी नंबर ऐड करेंगे वो अगेन इरेशनल नंबर ही होगा, तो हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज करना होगा, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, जो कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। मतलब कि इस तरीके से इसको सॉल्व कीजिए कि न्यूमरेटर आपका विदाउट रूट रहे। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कैसे करते हैं, देखिए क्या है? 2 अपॉन 1 प्लस √2 है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटू लगाइए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 1 है और यहाँ √2 है, और इधर साइन क्या है? प्लस है। तो अगर डिनोमिनेटर में साइन प्लस है तो जस्ट इसका अपोजिट कर दिए और बाकी नंबर सब सेम रहेगा, यानी कि 1 और ये प्लस है, इसकी जगह माइनस कर दिए, तो 1 माइनस √2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटू होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ इंटू करेंगे, तो देखिए ये न्यूमरेटर है और ये न्यूमरेटर, इनको एक साथ इंटू कीजिए तो 2 इंटू, और ये क्या 1 माइनस है ना, तो यहाँ पे 2 टर्म है तो ब्रैकेट के अंदर लिखिए, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? ये है और ये है, तो इनको एक साथ पहले ब्रैकेट के अंदर लिखिए। ठीक है, इंटू में ऐसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये हो गया। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा इक्वल टू 2 1, अब देखिए इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, तो 2 1 माइनस √2 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिए, जब भी आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो हमेशा डिनोमिनेटर जो होगा ना a प्लस बी के फॉर्मूले में सेट हो जाता है। देखिए इसको आप मानिए a 1 को, और इसको मानिए b, उसी तरीके से ये 1 है तो ये भी a ही रहेगा और ये भी रहेगा, तो ये बिल्कुल a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में है कि नहीं, है ना, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर यानी कि a क्या है हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस ये क्या है b स्क्वायर, तो b हमारा क्या है √2 है, तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 और 1 माइनस √2 अपॉन, अब 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा माइनस, और ये √2 का स्क्वायर क्या होगा? √2 को 2 बार इंटू करेंगे तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 2 1 माइनस √2 अपॉन, अब देखिए 1 माइनस √2, ये 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 2 में 7 क्या 1 बचा, क्योंकि 2 बड़ा इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया, तो हमारे पास क्या आ रहा है?
टू और ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस रूट टू अपॉन -1 ये आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो -2 1 माइनस रूट टू हो जाएगा और ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट खोलिए तो 2 से ये 1 इंटू होगा तो -2 इंटू 1, फिर देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 को रूट टू से इंटू कीजिए तो ये आएगा। तो हमारे पास क्या आया -2 प्लस 2 रूट टू, और इसको अगर अच्छे से लिखना चाहते हैं तो माइनस वाला टर्म बाद में लिखिए, ये पॉजिटिव वाला टर्म क्या है 2 रूट टू, तो 2 रूट टू पहले लिखिए माइनस और 2 बाद में लिखिए, ठीक है। ये -2 हमने बाद में लिखा। अब देखिए यहाँ पर इस 2 के साथ हम 1 इंटू कर सकते हैं। अब देखिए दोनों साइड कॉमन क्या दिख रहा है 2 इसमें भी इसमें ही, तो 2 बाहर निकाल दीजिए तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा ये रूट टू बचेगा माइनस और ये 1 बचेगा। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर है। यानी कि आप इस क्वेश्चन को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 और ब्रैकेट में रूट टू माइनस 1। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।